कि हवाएं चल रही हैं नफरतों की रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारे के पुराने दिन वो लौटा दो। अरे मोदी जी, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे, गरीबों की गुजारिश है पुराने दिन ही लौटा दो। उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और डेली इंसाइडर की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है बरेली के सुभाष नगर के रामलीला ग्राउंड में, जहां पर जो लोग हैं, क्षेत्रीय लोग, वो एकत्रित हुए हैं। और इनको एकत्रित करने की वजह यह है कि इनसे ये जाना जाएगा कि आखिर जो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल है वो किस ओर जा रहा है, क्या मोड़ ले रहा है, कौन जो जनता के दिल में है और कौन जनता के दिल से बाहर है। अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बरेली कॉलेज के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह जी। सर, क्या लगता है, चुनाव नजदीक है, 4.5 साल हो गए योगी सरकार को, क्या लगता है बरेली की झोली में क्या गया? शून्य गया बरेली। कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई निर्माण नहीं हुआ, कोई नया कोई डिग्री कॉलेज नहीं बना, कोई नया इंटर कॉलेज नहीं बना। बहुत बड़ी समस्या है, तो कोई धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, एक तरफ जो भाजपा के विधायक हैं और जो भाजपा के पार्टी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो ये कह रहे हैं कि सड़कों का मायाजाल बिछाया गया है, बरेली को जो है उसकी कनेक्टिविटी अच्छी की गई है। कैसे देखते हैं इसको? ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। देखा होगा आपने बरेली की हालत क्या है इस समय। मैं भी जानता हूँ कि जो कोई नया काम होता है तो गड्ढे खोदे जाते हैं, नींव बनी जाती है, लेकिन पूरा शहर खोदने का कोई अथॉरिटी नहीं है। हमारे उसका लाभ पड़ा है। पहले एक रोड खोदेंगे, उसको बनाएंगे, उसके बाद उसी खोदेंगे, लेकिन पैसा 3 महीने में, मालूम है कि जो स्मार्ट सिटी में पैसा आता है वो 3 महीने के लिए आता है। वो पैसा उनका एडजस्ट करना है। तो आज देखिए कितनी बुरी हालत, कितने लोग मर चुके हैं गड्ढों में गिर गिर के। अभी 5 दिन पहले ही एक वहाँ पे साईं हॉस्पिटल के बाहर एक फोन में बात करते करते वो पैर फिसला और 2 सीधे मरी, वहीं डेथ हो गई उसकी। तो देखा जाए तो 22 का चुनावी माहौल क्या कहता है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? नहीं, एक तरफा चुनाव है। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। आप कहीं चले जाइए, किसी भी जात से, किसी भी समूह से, किसी वर्ग से पता कर लीजिए कि वो त्रस्त आ चुकी है बीजेपी से, क्योंकि ना रोजगार है, ना महंगाई कम हुई, बेरोजगार तो आप देख रहे हो, कोई नौकरी आज तक किसी को नहीं लगी। भाजपा कहती है कि हमने 4.5 सालों में विकास की बयार बहाई है। अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, केवल उनके कामों का फीता काटा जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। लेकिन अगर ऐसा संभव होता तो 2017 का जो चुनाव था वो समाजवादी पार्टी क्यों हारती? देखिए, वो लगा है, लेकिन जो उनका, जो आप देख रहे हो ना कि जो मोदी, योगी और अमित शाह ने जो पूरे देश को जो उन्होंने एक अपना मायाजाल बिछाया था, उसमें हम लोग फंस गए थे। अब मालूम पड़ गया कि उन्होंने क्या, वो तो देश को बेच रहे हैं। अब सबको, जनता को मालूम पड़ गया है। एक जो भाई हमारा जो गरीब है, जो अनपढ़ है, वो उसको ही मालूम है कि ये मोदी और योगी सब ये पूरे देश को बेचने की तैयारी में। तो अभी आपने मोदी और अमित शाह की बात करी, केंद्र में इनकी बात है, मैं उत्तर प्रदेश की धरातल की बात कर रहा हूँ कि कहा यह जा रहा है कि आज जो आम आदमी है वो सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका लाभ पा रहा है। क्या सच में ऐसा हो रहा है धरातल पर? अगर बरेली में आप, क्योंकि जमीन से जुड़े नेता हैं, तमाम चीजें आपने देखी होंगी, तो क्या लगता है आपको, क्या बरेली की जनता की झोली में कुछ पहुंचा है सरकार की योजनाओं की तरफ से? कुछ नहीं पूछा है। मैं आपको बता दूं, मैं किसान का बेटा हूं और मेरी वाइफ प्रधान रही है पिछली बार। अब 80 सीट हो गई थी। तो योजनाएं आई, लेकिन वहाँ गांव तक कोई योजना नहीं पहुंची। केवल मात्र 5 किलो गेहूं का जो अभी दिया है उन्होंने कोरोना काल में, ये तो सबको मालूम है। बाकी कोई भी बताते कितनी सारी पेंशनें बंद हो गई। मुफ्त वैक्सीन की भी बात हो रही है। ये मुफ्त, कोई इसमें कौन सा एहसान कर रहे हैं? वो मुफ्त वैक्सीन की वाली बात कर रहे हैं, तो कोई एहसान तो नहीं कर रहे हैं जनता के ऊपर। अरे जनता ने चुना तो वो दे रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है इसका कि मुफ्त क्या दे रहे हैं। कोई अपने पास थोड़ी दे रहे हैं, वो है तो हमारे पैसे की ही। वो तो क्या है 22 की क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? 22 की हमारी पूरी जो से तैयारियां, किसी भी देखें जो स्थिति आज की तारीख में है वो बहुत अच्छी है। और दिन पे दिन जो है हर जनता के दिलों में समाजवादी पार्टी का साइकिल जो है वह बच चुकी है, बस रही है। और 2022 तक जो है पूर्णता और पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। तो ये थे अनुराग सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 का जो चुनाव होगा वो एक तरफा चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में जो है वो डंका बजाएगी और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएगी सरकार बनाने के बाद। और भी लोग हैं जो क्षेत्रीय जनता है, हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर जो 2022 है उसमें बाइसिकल चलेगी या एक बार फिर से जो योगी आदित्यनाथ है वो जनता का दिल जीतेंगे। क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी। कोकिला जी, क्या लगता है 2022 में जो चुनाव होने वाला है कौन जीतेगा? अब भैया तो हम नहीं बता सकते पक्का कौन जीतेगा,
आपका दिल क्या कह रहा है? हमारा दिल कह रहा है जो भी जीते, मतलब हम लोग का हमेशा के लिए। अब देखो हम लोग सड़क हो गली जहाँ रहते हैं तब बुरी बिस्ते है, कुछ कहने की नहीं है। आप भैया बनो, ये दो कोई सरकार बने, वोट लेने के लिए आते हो, फिर सपना हो जाते हो हैं। अभी 4.5 साल से योगी जी हैं, उससे पहले समाजवादी पार्टी थी, तो समाजवादी पार्टी के कार्यों में विकास हुआ था कार्यकाल में, था और भाजपा के कार्यकाल में? अब उनके हिसाब से उनका हुआ था, इनके हिसाब से इनका हुआ था भैया। अब जनता आप क्या चाह रही, आप क्या? हम यही चाहते हैं बरेली भी चमके, बरेली भी नाम हो। तो बरेली का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी? अब भैया जीतेंगे तो नाम होगा, तब अच्छा, आके जब देखेंगे। जीतेंगे तब नाम होगा, तो बिल्कुल जब जीतेंगे तब नाम होगा। तो अच्छा, आपसे जानेंगे, एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए मिशन शक्ति लाया है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। क्या लगता है आप लोगों को 4.5 साल में योगी सरकार में अगर महिलाएं देखी जाए तो क्या सुरक्षित रही हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं रही है। चाहते हैं कि कुछ ऐसे नेता आए हमारे सुभाष नगर का, कुछ हालात सुधरे। क्या हालात बिगड़े थे? सभी है, मतलब इतनी गंदगी है सुभाष नगर में, हमारा रोड इतना बेकार है जहाँ हम रहते हैं, और इतनी महंगाई, गैस वगैरह, बच्चों की पढ़ाई, क्या कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी आपने गंदगी की बात की, ये गंदगी कब से चली आ रही है? जब से आप रह रही हैं तब से? जी सर, मुझे तो 4 साल हो गए रहते हुए, ऐसी मतलब गंदगी है बिल्कुल भी। 4 साल हो गए। जी तो 4 साल हो गई, बताया ये जा रहा है कि बरेली भी चमके। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। अम्मा जी क्या चाहती है, 22 में कौन जीते? हम बारिश में ये चाहते हैं कि खड़े हैं, ये इन्हीं के जीते तो हमारा गली या मोहल्ला सुभाष नगर चमकेगा, और सबको जिताने की कोशिश करेंगे कि अच्छा माहौल बने। तो योगी जी के राज में अच्छा माहौल नहीं है? माहौल योगी के राज में है, अच्छा है, जिसके साथ में किया उसको अच्छा है। किसी को गैस सिलेंडर फ्री में दिए, चूल्हा फ्री में दिया, यहाँ क्या दुगनी कीमत के घरेलू बजट में कितना हो रहा है। कहाँ से बच्चों को खिलाएं, कहाँ से क्या करें, क्या कर रहे हैं, वो तो अपना। सरकार तो कह रही है कि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किया है। जिसके हाथ में पैसा होगा वो कह सकता है, हमारे हाथ में नहीं आया तो हम नहीं कह सकते। तो अच्छा, ये भी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि भैया, हाँ क्या बता रहे हैं आप? मनमोहन सिंह की सरकार में 450 रुपए का गैस सिलेंडर हुआ करता था, और आपकी गवर्नमेंट पे अब 950 रुपए का गैस सिलेंडर, वो भी आप ले रहे मनमोहन हैं। सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में कहा। सुनिए, तो केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। इस समय तो आपकी योगी जी की और मोदी जी की दोनों सरकारें एक ही उसकी चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की। और अभी टेट में घोटाला हुआ है आपका। भाई आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं, आपका नियंत्रण क्या कर रहा है, आपका प्रशासन क्या कर रहा है वहाँ पे, आप किस तरीके से गवर्नमेंट चला रहे हैं लखनऊ में बैठ के? तो कुल मिला के आप क्या चाहते हैं, 2022 में कौन जीते? अपने अखिलेश भैया पुराने पसंद थे, अब भी पसंद है। अच्छा, पुराने पसंद थे, तो अगर पुराने पसंद थे तो 2017 में क्यों नहीं जिताया आप? भैया 2017 में हमने खुला वोट दिया था उन्हें, 2017 में हमने वोट दिया, अब नहीं जीते तो हम क्या करें उसमें? सबका वोट थोड़े दिलवा देते हम। अच्छा, 22 में भी क्या? 22 में हम फिर देंगे। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि पुराने दिन लौटा दें, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया 22 का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है योगी सरकार कैसी रही 4.5 साल? देखिए, उन्होंने अपना काम किया, लेकिन उतना अच्छा असरदार नहीं किया जितना समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने क्या किया था? उन्होंने देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या रहा। देखिए, एक तो महंगाई बढ़ी जब से ये बीजेपी आई है, और जहाँ तक बात रही, जहाँ तक समाजवादी पार्टी थी, अब तक महंगाई कंट्रोल में थी और गरीब लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहने को मिल रहा था। और जब से बीजेपी आई, जब से सिर्फ अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब ही हो रहे हैं बस। ये तो पेपर की बातें हैं कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। सरकार ये कह रही है कि हम सबको एक समान देखते हैं, और यही हमारा नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विकास नहीं हो रहा, सिर्फ अमीर लोगों का विकास हो रहा है यहाँ पे, गरीब लोगों का नहीं हो रहा। बीच के लोग का भी हो रहा है शायद, लेकिन गरीब लोगों का नहीं हो रहा यहाँ पे। तो इससे पहले जो सरकार थी उसमें गरीब का विकास होता था? जी, उसमें ऐसा तो नहीं था कम से कम कि जिसमें कि उसमें बराबर वो हो रहा था। कम से कम ऐसा नहीं था कि सिर्फ गरीबी नीचे हो रहे हैं ऊपर अरे, कोरोना काल आपने देखा था, लॉकडाउन लगाया गया, वैश्विक महामारी आई देश में। क्या लगता है योगी सरकार जो कह रही है अपनी पीठ थपथपा रही है, आपको क्या लगता है उसने सही से काम किया? क्योंकि जमीनी स्तर पर आपके मोहल्ले का क्या हाल था कोरोना काल में? कोरोना काल में तो देखिए, मैंने सिर्फ यही देखा कि जो गरीब लोग थे बेचारे, वही लोग इधर से उधर भटक रहे थे। और वैसे ऐसा नहीं है कि मतलब बीजेपी ने राशन नहीं बांटा, राशन बांटा था, मेरे घर के सामने ही बांटा था। ऑब्वियसली वहाँ पे एक ऑफिस है, वहाँ पे जो होता है बांटने के लिए। लेकिन अब चलो अच्छा, युवाओं के तौर पे पूछते हैं किसकी सरकार चाहते हैं?
युवाओं के तो समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। जी। तो समाजवादी पार्टी की सरकार युवा भी चाहते हैं, आपसे भी जानेंगे। भैया 4.5 साल हो गए हैं, क्या लगता है योगी जी ने कुछ काम किया है? मुझे तो लगता है कि मैं एक युवा हूं तो युवा का साथ दूंगा, अखिलेश जी की पार्टी के साथ जाऊंगा, क्योंकि युवा के साथ जाएंगे तभी हमारा विकास होगा। योगी जी तो कुछ करते नहीं है, बस मंदिरों में घूमते हैं, मंदिरों का विकास करते हैं। और हमारा जो पुलिया का हाल है वो इतना बुरा हाल है कि पूछिए मत ही। कि मंदिरों का विकास करते, ये तो आपने एकदम नई चीज बता दी। कौन से मंदिर का विकास हुआ आपकी नजर में? हमारे जितने भी क्षेत्र के मंदिर हैं सबके बढ़िया काम हुए हैं। ये हमारा रामगंगा पे एक मंदिर है, उसका रिनोवेशन का काम हुआ। तो योगी जी करा रहे हैं खाली मंदिरों का कार्य? जी, और क्या। जो अखिलेश जी कराते थे वो रोड बनवाते थे, पुलिया वो ओवर ब्रिज बनवाते थे, सब काम करवाते थे। अच्छा, अखिलेश जी ने कौन सा ओवर ब्रिज बनाया बताइए जरा। सारे ब्रिज उन्होंने बनवाया, श्यामतगंज वाला उन्होंने बनवाया। और कोई जो बहुत फेमस है जरा एक बताइए। हमारी बरेली का हाल देख लीजिए, पहले से ही हमारे में संतोष गंगवार जी हैं, उन्होंने क्या हाल करा दिया हमारा। पुलिया, हमारी जो पुलिया में ओवर ब्रिज नहीं बन पाया अभी तक, हम लोग डूब के जाते हैं उसमें से। तो इससे पहले जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो बना था। समाजवादी पार्टी आई कभी यूपी में, ज्यादातर संतोष गंगवार जी रहा हमारे बरेली में, उन्होंने क्या काम करा? कुछ काम नहीं करा। तो भैया बड़ी नाराजगी है, और ये नाराजगी अब 2022 में क्या गुल खिलाएगी तो देखने वाली बात होगी। भाई साहब जरा आपसे भी जानना चाहेंगे, खड़े हो जाइए। ये बताइए 4.5 साल हो गए हैं, क्या लगता है योगी जी ने कुछ काम किया या आपकी झोली में कुछ आया सरकार से? जी कुछ आया ही नहीं, ये तो सब कागजी उस पे ही रहा सारा अच्छा, कार्य। जेब से कुछ गया कि नहीं गया? नहीं सर, क्यों नहीं गया जेब से। मान लीजिए जो अभी मेन जो मुद्दा है वो सिलेंडर का, उज्जवल भविष्य का, जो उन्होंने जो योजना चालू की थी, आज भी शायद मुझे लगता है कि आज भी किसी गरीब के यहाँ चूल्हा या सिलेंडर छोड़िए, चूल्हा कुछ भी नहीं है, कुछ ही लोगों को मिला। और सबसे बड़ी बात ये, सबकी बात नहीं करते, हम आपकी बात करते हैं। आप बताइए 2022 का जो चुनाव होने वाला है, किसको जिताना पसंद करेंगे, किसकी सरकार चाहते हैं? समाजवादी की सरकार चाहते हैं, अखिलेश यादव को चाहते हैं। क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा यही है रोजगारी का। रोजगार इन्होंने कहाँ दिया? अब चुनाव नजदीक आए हैं तो इन्होंने वो पेपर कराए हैं और हर पेपर लीक हुआ है। क्यों भाई? ये सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना, ये कानून व्यवस्था पे भी तो फेल रही सरकार ही है भाई। टीटीडी का पेपर आपने क्यों लीक हो गया? इतनी अच्छी सिक्योरिटी में जो पेपर बनाए गए हैं वो क्यों ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? तो इससे तो यही लगता है ना कि ऐसा ये सरकार फेल है भाई। आज से पहले अखिलेश यादव जी की भी सरकार रही थी, हमें आप बताइए, आज बताइए कि कौन सा पेपर लीक हुआ भाई? सिपाही का, पुलिस कांस्टेबल का हुआ, हर पेपर हुआ, कोई से पेपर लीक नहीं हुआ। सबसे बड़ा हमारे जो यहाँ के जो सांसद थे संतोष गंगवार जी, वो कहते हैं कि ऐसा है, जब उनका कार्यकाल जब समाप्त हुआ था तो वो ये कह रहे हैं कि मैं बरेली के लिए कुछ कर नहीं पाया। अरे भैया, क्या 20 बार सांसद बना दें तुम्हें, कहा तभी कर पाओगे? भैया नाराजगी देख रहे हैं साफ तौर पर लोगों के अंदर बहुत है, और लोग ये चाह रहे हैं कि जो 2022 का चुनाव हो उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए, और समाजवादी सरकार जब बन जाएगी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाए। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। भैया योगी आदित्यनाथ 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, आपकी जेब में कुछ आया पर्सनल तौर पर अगर आपसे जानना चाहें तो? कुछ नहीं आया। गरीबों तो पूछो, गरीबों का क्या हाल हो गया। सिलेंडर किस रेट पहुंच गया, सब्जियां किस भाव बिक रही हैं, देश में हो क्या रहा है आप देख ही रहे हैं। यूपी छोड़िए, पूरा देश देखिए क्या हाल हो गया देश का। यूपी में तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। यूपी गुंडागर्दी, सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार तो फर्जी बातें कर रही है। रोज एक औरत का बलात्कार हो जाता है। आप पीलीभीत में रोज देखिए क्या हालत हो रही है। औरतों घर से निकलना बाहर है। अभी 4 दिन पहले जहाज का पहिया तक चुर गया। एक जहाज का पहिया नहीं रोक सकते वो हमारे, और क्या करेंगे? औरतों की क्या सुरक्षा करेंगे वो? तो भैया आपसे जानेंगे, अखिलेश या योगी आदित्यनाथ? अखिलेश यादव, अब की बार युवा सरकार। अखिलेश यादव। आप बताइए। अखिलेश यादव। अखिलेश भैया और अनुराग सिंह नीटू जिंदाबाद, जय समाजवादी पार्टी। ये यहाँ का माहौल है। हम बरेली के सुभाष नगर के रामलीला मैदान में हैं, और लगातार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है। 2022 का जो चुनाव होगा उसमें योगी आदित्यनाथ और भाजपा को हराया जाएगा और अखिलेश यादव की सरकार बनाई जाएगी, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे जरा, 4.5 साल हो गए, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला, गड्ढे में डाल दिया। लोग मर रहे हैं, गलियों में भूखे मर रहे हैं, गलियों में सड़ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है सरकार में, कुछ नहीं। किसान मर रहे हैं, 700 किसान मर गए, इन्होंने वापस ले लिया। अब क्या नतीजा निकाला? कुछ नहीं। अब ये सब बेकार है, भ्रष्ट है सरकार। ये सब देश बेच रहे हैं, सब चोटे हैं, बेकार हैं। ये अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए। पहले भी तो अखिलेश यादव की सरकार थी।
पहले भी अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव ने पहले भी काम बहुत बढ़िया करा, पहले भी बहुत काम गिनाइए, कौन कौन से काम बढ़िया किए? काम गिनवाए। इन्होंने महिला पेंशन बंद कर दी, उन्होंने महिला पेंशन चलाई, डायल 100 चलाई, उन्होंने 100 में इन्हें दबती थी कि इन्होंने 112 कर दिया। सब तो काम, सारे काम तो इनके बेकार ही बेकार हैं, उनके काम फिर भी बहुत बढ़िया हैं। अखिलेश यादव ही की सरकार आनी चाहिए और कैंट से विधायक अनुराग सिंह नीटू को बनना चाहिए। अच्छा, तो अखिलेश यादव की सरकार 2022 में बननी चाहिए, समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर दौड़ाना है, और लोग लगातार आ रहे हैं और हम उनसे ये जानना चाह रहे हैं कि भैया अखिलेश की योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव। क्यों? आपको नहीं पता क्यों? आप बताइए। भाई काम ही नहीं करा ना। किसने? अखिलेश यादव ने? नहीं, योगी आदित्यनाथ ने। अखिलेश यादव ने इतना काम करा, युवाओं को लैपटॉप बांटे, 10 ब्रिज बना डाला। बरेली के अंदर जितने ब्रिज हैं वो टोटल अखिलेश यादव की देन है। योगी आदित्यनाथ ने केवल फीता काटा है, ठीक है, केवल फीता काटा है। और अखिलेश यादव ने इतना बढ़िया काम कर दिया अखिलेश यादव ने, बावजूद 2017 में हार गए। क्यों? अब वो यूं, क्योंकि जब यार ईवीएम ऐसी थी, क्या कर सकते। ईवीएम वाली बात भैया कैसे? ये तो हर, अच्छा, जहां जीतते हैं वहां ईवीएम सही, जहां हार गए। आप बताओ। अब तो घबराए हुए हैं ना। अभी आपने एक बात कही थी कि अच्छे दिन और बुरे दिन, तो उस पे मैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के लिए ये दो लफ्ज कहना चाहूंगा कि हवाएं चल रही हैं नफरतों की रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारे के पुराने दिन वो लौटा दो। अरे मोदी जी, ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे, गरीबों की गुजारिश है पुराने दिन ही लौटा दो। तो पुराने दिन लौटाने की मांग हो रही है। बरेली के सुभाष नगर के रामलीला ग्राउंड में है, यहाँ के क्षेत्रवासी हैं। इनका ये कहना है कि पिछले 4.5 साल में विकास तो कहीं नजर नहीं आया, उल्टा जो बुरे दिन थे वो और बुरे दिन हो गए हैं। इसलिए इनका ये कहना है कि 2022 में समाजवादी पार्टी को जिताना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। ब्रिजेश बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली।